नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सप्लाई, और मैंने आप लोगों को समझाया था कि डिमांड और सप्लाई दोनों मार्केट फोर्सेस है और दोनों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। पर डिमांड चैप्टर समझते वक्त हमें अपने आप को कस्टमर समझना था, और सप्लाई समझने के वक्त, क्योंकि डिमांड कस्टमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, और डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस चैप्टर में अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करता है। कहीं पर हम लोग ज़मीन परचेस करते हैं, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, लेबरर्स को काम पर रखते हैं, कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल लाकर हम उसमें से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, और मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस पे अगर हम लोग एग्री है तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेचने के लिए रखेंगे फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो हम जब मार्केट में बेचने के लिए उसको रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको मीनिंग समझाया था, एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड एट अ सर्टेन प्राइस, डिजायर, ability and readiness of a producer to sell the goods and services is called supply। किसी भी निश्चित समय, स्थल और कीमत पर प्रोड्यूसर की गुड्स और सर्विसेज बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। हमारी बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए, हमारी बेचने की शक्ति मतलब हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, और हमारी रेडीनेस, अभी के अभी बेचने की तैयारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन वीडियो पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना और इमेजिन करके इस कॉन्सेप्ट को समझना, सिर्फ आज के दिन के लिए। तो दोस्तों, हम प्रोड्यूसर हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो जब हम सप्लाई करते हैं तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारी सप्लाई कब बढ़ती है और कब कम होती है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक 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 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन में आपको बोलता हूँ, याद रखना। हम प्रोड्यूसर हैं, हमारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो हम लोग ज़्यादा सामान कब बेचेंगे, जब हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, जब हमें हमारी बनाई हुई चीज़ों का हमें ज़्यादा प्राइस मिल रहा होगा और उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे। और जिस वक्त हमें प्रॉफिट कम मिल रहा होगा, प्राइस कम मिल रही होगी, प्रॉफिट कम मिल रहा होगा, उस वक्त हम सप्लाई कम कर देंगे। तो जैसे डिमांड में, जैसे डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स दो थे, सेम टू सेम सप्लाई को यहाँ पर इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी दो है। तो आज हम लोग समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई। फर्स्ट इज प्राइस। दोस्तों, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इफ प्राइस इंक्रीजेज, अगर मार्केट में हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी अगर प्राइस बढ़ी तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगी, और अगर हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए रखेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, और अगर प्राइस कम होगी तो हम लोग सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि उस वक्त प्रॉफिट हमें कम मिल रहा होगा। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट है, जब भी प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, जब भी प्रॉफिट कम मिलेगा हम लोग सप्लाई कम कर देंगे। तो अगर हमारे लिए हमारी चीज़ों की प्राइस बढ़े, वो सिचुएशन अच्छी है, तो प्राइस बढ़ेगी। इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। सो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। हम प्रोड्यूसर है, प्राइस बढ़ेगी हम सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस कम होगी हम सप्लाई कम करेंगे। सो देयर इज डायरेक्ट स्ट्रेट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सेकेंड है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे फैक्टर्स चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे फैक्टर्स, उत्पादन के साधन चाहिए। अब मान लो कि जिस, ध्यान से सुनना, जिस ज़मीन के ऊपर, जिस फैक्ट्री के ऊपर हम लोग बना रहे हैं सामान, अगर मान लो उसका रेंट बढ़ जाए तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो लेबरर्स काम कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा वेजिस मांगने लगे, और सब लोगों को ज़्यादा वेजिस चाहिए, नहीं तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें वेजिस उनके बढ़ाने पड़े। हम लोग जो कैपिटल ली, हम लोगों ने जो बैंक से कैपिटल ली या कहीं से भी हमने कैपिटल ली, उन्होंने मान लो कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया है,
अगर मान लो कि उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया या तो इंटरेस्ट बढ़ गया आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से, अगर मान लो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा जो पैसे हम लोगों ने लिए हैं, तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इन सब सिचुएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, और अगर मान लो जो रॉ मटेरियल हमारा आ रहा है उस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए, हमें ज़्यादा रेंट देना पड़े, हमें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ी, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर मान लो कि सामने मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इफ प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट दैट टाइम, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस वक्त हम लोग सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उससे थोड़ा उल्टा सोचो आप दोस्तों, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ खर्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी हम एक्वायर करते हैं तो उसके पीछे खर्चा होता है, तो वो खर्चा हमारे लिए ज़्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जब भी खर्चा ज़्यादा होगा हम सप्लाई कम कर देंगे। और अगर मान लो ऐसा हुआ कि जिस फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, जो रेंट पे ली है, अगर मान लो उसकी जगह हमें दूर, मतलब 5-10 मिनट के दूर कहीं नज़दीक में ही हमें एक ऐसी फैक्ट्री मिल गई कि जिसका किराया कम देना पड़ रहा है, तो रेंट कम हो गया। मान लो कि जो पुराने जो लेबरर है वो अपने आप जॉब छोड़कर चले गए हो और नए लेबरर्स आए और उनको हमें सैलरी कम देनी पड़ी, क्योंकि फ्रेशर थे तो उनको सैलरी हमें कम देनी पड़ी। मान लो आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से सारे रेट्स कम हो गए, देश में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गए, तो हमने जो लोन ली थी उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी फेवरेबल सिचुएशन है, यहाँ पर हमारी कॉस्ट कम हो रही है, और कॉस्ट कम होगी, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एट दैट टाइम वी इंक्रीजेस सप्लाई। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। अगर हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट कम मिलने वाला है, तो उस वक्त हम सप्लाई कम कर देंगे। और अगर मान लो हमारा खर्चा कम हो गया सब तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम उस वक्त कैसे सप्लाई करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। सिर्फ इमेजिन करना है दोस्तों, बाकी बहुत आसान है। दूसरा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों समय समय पर टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो अगर मान लो हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बदलती है तो क्या फ़ायदा होता है, तो एक तो हमारा समय बचता है, दूसरा कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो अगर मान लो कि हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम कर रहे हैं, हम लोग नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा जाएगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इससे, और उस वक्त हम लोग सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो हमने नई टेक्नोलॉजी अपना ली, नए मशीन्स है हमारी, मतलब जो भी है नए मशीन्स डेवलप हो गए हैं, और अगर मान लो हम वो नए मशीन्स लेकर आते हैं तो कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, और हम लोग ज़्यादा सामान बेचने के लिए रख पाएंगे, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो न्यूअर टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे कॉस्ट भी कम हो जाती है और हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करके ज़्यादा सामान बेच सकते हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जब नई टेक्नोलॉजी हम लोग अडेप्ट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा सप्लाई कर पाते हैं कंपेयर टू पुरानी टेक्नोलॉजी। एकदम सिंपल है ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस। दोस्तों आप भी प्रोड्यूसर है, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ। अगर मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं इसकी प्राइस अभी कम है, प्रेजेंट में कम है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो दोस्तों हम अभी ज़्यादा बेचेंगे कम प्राइस पे, या फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा सामान बेचेंगे, तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर में जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा सामान बेचेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस राइज, अगर फ्यूचर में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में हम लोग क्या कर देंगे, सप्लाई कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में ज़्यादा सामान बेचेंगे, अभी कम कर देंगे। तो देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में 2 महीने बाद प्राइजेस बढ़ने वाले हमारी चीज़ों के, तो अभी पूरा बंद नहीं कर देंगे हम सप्लाई, लेकिन कम कर देंगे।
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएंगे और कब बेचने के लिए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद। सो इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस राइज देन इन प्रेजेंट सप्लाई डिक्रीजेस एंड इफ, अगर मान लो इससे उल्टा सोचो, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी चीज़ों के दाम, हम जो बना रहे हैं ना उसके दाम कम होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट में ही जितना सामान निकालो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना निकाल दो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो प्राइस कम होने वाली है, तो प्रॉफिट कम मिलेगा। सो इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस डिक्रीजेस, इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस डिक्रीजेस देन इन प्रेजेंट सप्लाई इंक्रीजेस। आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझना, सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और अगर मान लो कोई भी डाउट है तो 2-3 बार इसको सुनना, इस वीडियो को, इस ऑडियो को 2-3 बार आप सुनना, आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ है अदर फैक्टर्स। दोस्तों अदर फैक्टर्स में क्या होता है कि मान लो कि ऐसे कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। क्या अनफेवरेबल सिचुएशन हो सकती है? मान लो कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि अभी ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया तो बहुत सारे बिजनेस यूनिट के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, तो देश में सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? तो कोई पेंडेमिक है, अगर मान लो कोई युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाता है 2 देशों के बीच में, या तो वर्ल्ड वॉर हो जाता है, या तो मान लो कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी है, तो इन सब सिचुएशन में, या तो फिर मान लो कि कोई ऐसा, कोई देश के अंदर अंदर ऐसा कुछ होता है, जैसे किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, तो इसकी वजह से कई बार भारत बंद होता है। तो ये सारी सिचुएशन, अगर मान लो अशांति का वातावरण है, अगर मान लो ऐसी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन बार बार हो रही है, तो इसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, पूरे देश में कम हो जाएगी। और अगर मान लो सब कुछ शांति है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमारे पास अच्छे लेबरर्स है, डिमांड भी बहुत बढ़ रही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। समझ में आया दोस्तों? अदर फैक्टर्स में अगर मान लो कि बार बार देश में परेशानियां आ रही है, कोरोना वायरस है, अगर मान लो युद्ध होता है, तो इन सब सिचुएशन में सप्लाई कम हो जाएगी। आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होगा इसका। और अगर मान लो देश में शांति का माहौल है, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, हमें अच्छे लेबरर्स मिल रहे हैं, ठीक है, देश में डिमांड बहुत ज़्यादा है सभी चीज़ों की, हमारी चीज़ों की, और शांति का वातावरण है, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई स्ट्राइक करता नहीं है, तो ये कोई आंदोलन नहीं करता, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है पूरा देश, तो ऐसे सिचुएशन में देश की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को समझाया सप्लाई का मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझाया। दोस्तों ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत काम में आएंगे। इसके बिना आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, या तो मुझे मैसेज या कॉल करके, कुछ भी करके आपका डाउट सॉल्व करवा लेना। पर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना अपने माइंड में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में आपको काम में आने वाला है। तो आज के लिए हम लोग रखते इतना। नेक्स्ट लेक्चर में सप्लाई फंक्शन और लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।